हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो सर्विस शिवम क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं एक ऐसी घटना के साथ आ चुका हूं जो कहीं न कहीं आप सभी लोगों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए और सोचना चाहिए। यह रिपोर्ट मैं जो लिख कर लेकर आया हूं आप सभी लोगों को ध्यान। आज का जो हमारा धर्म क्या बन चुका है, आज जैसे लग रहा है हमारा धर्म जो है सरकारी नौकरी बन चुका है, जबकि हमारा धर्म का मतलब होना चाहिए था मुक्ति। धर्म का मतलब जानना, जिज्ञासा, उत्साह, सत्य की खोज, ये सब हमारी धर्म में आता है। लेकिन आज हम जो धर्म बना चुके हैं कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद ये है दोस्तों। आज हम धर्म केवल सरकारी नौकरी को जैसे लगता है बना डाले हैं और ये लगभग हर घर में हो रहा है। हर माता पिता सोचते हैं कि हमारा बेटा आईपीएस आईएएस या कोई ना कोई पद पर सरकारी नौकर बन जाए। बस बात यह नहीं है, बात यह है कि हम सम्मान किसको दे रहे हैं। शायद हम सम्मान जिन्हें देना चाहिए उन्हें नहीं देकर हम सम्मान पैसों को अधिक दे रहे हैं और उन्हीं पैसों के लिए एक मिडिल क्लास का लड़का या लड़की बाहर जाता है पढ़ने के लिए उन्हीं पैसों के लिए और वहीं पैसा को बर्बाद करता है। वहीं पैसों को वह बर्बाद करता है 5 साल 10 साल लगाकर, 2 साल 4 साल लगाकर, 5 साल लगाकर उन्हीं पैसों को पानी की तरफ फूंकता है। और हम उनसे एक सवाल नहीं कहते हैं कि यह पैसा जो है बहुत मेहनत से आया हुआ है, इसे इस तरीके से हम बर्बाद कर रहे हैं, उस पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं। आज दिल्ली में जो घटी घटना है पूरी सच्चाई निकल आ गई कि कहाँ कैसे कैसे बच्चों को वहाँ पर लूटा जा रहा है। सोचिए, जहाँ एक चाउमीन का प्लेट वहाँ पर जो यहाँ पर 10 रुपये का वहाँ पर 50 रुपये, एक पानी की बोतल जो यहाँ पर 20 रुपये की मिलती है वहाँ पर 100 रुपये 90 रुपये 150 रुपये की बिक रही है। जो यहाँ की एक रोटी यहाँ की जो 5 रुपये 8 रुपये की मिलती है वहाँ पर एक रोटी की कीमत जो है 25 रुपये 30 रुपये 50 रुपये तक है। और वहाँ का बिजली जो है क्या है 50 रुपये तक प्रति यूनिट जा रही है, 40 रुपये प्रति यूनिट जा रही है। ऐसे ऐसे हमारे बच्चों को लूटा जा रहा है और हम आंख बंद करके बैठे हुए हैं कि हमारे बच्चे तो पढ़ने गए हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो सोचिए दोस्तों, वहाँ की जो कमरे की जो एक बेड, केवल एक बेड की कितनी जगह का वहाँ का फ़ीस कितना है, एक बेड की कितनी का फीस वहाँ का है 10,000 रुपये। आप सभी लोगों को बता दूँ, वहाँ 4x4 का जो कमरा है उसका फ़ीस 10,000 रुपये है। ऐसे आप समझ लीजिए यदि 10 कमरे हों तो कितना रुपया लगेगा। जो हमारे बच्चे वहाँ पर जा कर के 5-5 साल तक एक काल कोठरी में बंद होकर तैयारी करते हैं, मैं उसे अच्छी तैयारी नहीं मानता। एक तैयारी युवा होती है दोस्तों जी, चेहरे पर दाग धब्बे की निशान हो, आँखों में एक तेज हो, एक शरीर में एक दर्द हो। वो अपनी तैयारी खुद की तैयारी होती है जिसमें हम किसी के गुलाम नहीं होते हैं, हम अपने मालिक स्वयं होते हैं। हमें उसमें किसी का आर्डर फॉलो नहीं करना पड़ता क्योंकि हम शायद उतने तैयारी के साथ उतने मजबूत हो जाते हैं कि हमें वह पता हो जाना चाहिए कि सत्य क्या है असत्य क्या है। सोचिए दोस्तों, जिस कमरे में वो रहते हैं, जहाँ पर वो पढ़ते हैं, वहाँ की जो गंदगी माहौल, वहाँ के सड़क जो नाली है वहाँ की कितनी गंदी है। यदि वहाँ से वो कोई डीएम एसडीएम बन जाएगा तो देश का कैसा विकास करेगा, देश का कैसा विकास करेगा। यदि वो कचड़े से निकल कर वह जाएगा तो देश का कैसा विकास करेगा, क्योंकि उसका माइंड सेट जो बना दिया जाता है कि वो शायद उस कचड़े के लिए ही बना दिया जाता है। सरकारी नौकरी जैसे आज का जो है सामाजिक सांस्कृतिक हमारा बन चुका है कि सरकारी नौकरी नहीं रहेगी तो हमारा जीवन जैसे चलेगा ही, या सोचने की बात। ज़रा सोचिए दोस्तों, जो लाखों बच्चे कोचिंग इंडस्ट्री में जाकर अपनी जवानी की उस समय को बर्बाद कर रहे हैं, यदि वह अपनी युवा शक्ति को लगाते तो हमें लगता है कि प्रति माह वो एक ऐसा शिक्षित जागरूक देश का तैयार कर सकते हैं जिसकी शायद हमें भारत की ज़रूरत है। हम अपनी जवानी को जाकर 4x4 के कमरे में ऐसे बिता रहे हैं जैसे कि मानो हमारी ज़िंदगी में और कुछ है ही नहीं। अरे दोस्तों, शिक्षा तो वह होती है जो खुले आसमान में बैठकर प्राप्त किया जाता है और पूरे माहौल को हरी भरी मैदान में बैठकर प्राप्त किया जाता है तो हमारे शरीर के वातावरण के हर नस में उड़ता है। और वह शिक्षा जो है केवल धन के लिए नहीं होता, वह शिक्षा होता है राष्ट्र के निर्माण के लिए होता है। कहीं न कहीं दोस्तों यह बात सोचने मानो की अवधारणा जो बनाई गई है, जैसे आराम की ज़िंदगी उसकी अवधारणा हो चुकी है और पुजारी जिसका है कोचिंग इंडस्ट्री के जो है उसके पुजारी हो चुके हैं और जो मंदिर है वो कोचिंग इंडस्ट्री हो चुकी है और जो धर्म है वो सरकारी नौकरी हो चुकी है।
यह बहुत दुखद घटना है दोस्तों। इस पर सोचने पर आप सोचिए ज़रूर से ज़रूर और अपने राय ज़रूर से कमेंट में बताइए। और मैं यहाँ से लोगों को एक खबर और दोस्तों बता दूं कि 2012 में 5 लाख फॉर्म भरे हुए थे यूपीएससी में, जिसमें से 1000 का सिलेक्शन हुआ। उसके बाद 2022 में यही संख्या बढ़कर 11 लाख हो गई और जिसमें भी सिलेक्शन केवल 1000 का हुआ। आप देखिए दोस्तों, केवल 10 साल में 5 लाख से लेकर के 11 लाख जो है आवेदन हो गए। इसका मुख्य कारण ये है कि दोस्तों आज की जो कोचिंग यूनिवर्सिटी है हमें बड़ा महंगा ऐड दिखाती है। हम यदि 1000 बच्चों में एक बच्चा सेलेक्ट हो चुका तो उसका इतना बड़ा पोस्टर लगा दिया जाता है, बाकी 999 बच्चों को उसी के पीछे दबा दिया जाता है। उसके बारे में सोचा नहीं जाता है कि उन 999 बच्चों को क्या हो रहा होगा, उसे हमें दिखाया नहीं जाता। उस एक बच्चे को इतना हाईलाइट्स किया जाता है कि जिससे और हमारे 100 बच्चे आकर जुड़े और अपनी जवानी इसी में लगाएं। शायद इस पर सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। सरकार इसलिए शायद नहीं कर रही है क्योंकि दोस्तों यदि हमारी देश की जनता जो युवा शक्ति है यदि जागरूक होकर यदि सही समय पर सही कार्य करने लगे तो शायद सरकार के लिए भी चिंता का विषय बन जाएगा। उन्हें तो फ़ायदा इस बात का होता है कि ये अभी 5-6 साल जाकर अपना समय वहाँ पर देंगे, तब तक तो कुछ शांति रहेगी कुछ, लेकिन शायद वो यही नहीं सोच पाते हैं कि यदि भारत की युवा इतनी परेशान रहेगी तो हमारे देश का जो निर्माण नहीं हो पाएगा। तो वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था दोस्तों, जागरूक बनिए, अच्छे से पढ़िए, हर पेज पर पैसा ना हो, हर पेज पर शिक्षा हो, ऐसे पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।